हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 से चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। चैप्टर का नाम है शारीरिक यानी कि डिटर्मिनेंट्स। तो हमने पिछले वाली क्लास में इंट्रोडक्शन के कुछ पॉइंट देखे थे और कुछ पॉइंट हम इस क्लास में देखेंगे। इस क्लास में हम 3x3 कोटि के अवयव का शारीरिक बनाना सीखेंगे और क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। हमने 2x2 कोटि के अवयव का शारीरिक पिछले वाले क्लास में आपको कराया हुआ है, और जो ये हमारा शारीरिक है डिटर्मिनेंट्स है, ये अवयव के जैसा ही है, बस थोड़ा सा कंडीशन उसमें था कि अवयव जो होता है वो एक अनिश्चित होता है, यानी कि उसको हम उसके ऑर्डर को, यानी कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, कैसा भी मैट्रिक्स दिया हुआ हो उसको हम सोल्व कर लेते थे अवयव में। बट शारीरिक में क्या है, शारीरिक में क्या है कि शारीरिक के क्वेश्चंस में कि ये सिर्फ वर्ग अवयव के ही, यानी वर्ग अवयव का होगा तो ही हम शारीरिक निकाल सकते हैं, शारीरिक हमारा संभव होगा। ठीक है ना। अभी हमारा पंक्ति 1 का हो, स्तंभ 2 का हो, यानी कि 1x3 का हो या 3x2 का हो या 2x3 का हो तो हम अवयव में कर लेते थे, लेकिन शारीरिक में ऐसा कुछ भी नहीं है। शारीरिक में बस एक ही कंडीशन है कि अगर आपका वर्ग अवयव का अगर कंडीशन दिया हुआ है, ऑर्डर जो है वो पंक्ति और स्तंभों की संख्या सेम सेम है। वर्ग अवयव का मतलब क्या होता है कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए, तो जो वर्ग अवयव होंगे उनका ही शारीरिक संभव होगा। ठीक है, तो उसको देखने से पहले कुछ पॉइंट ये देखिए, इसी से हम निकालेंगे 3x3 कोटि के अवयव का शारीरिक। तो आप इसको क्लास कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण, जिसको हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 लिखा है, और दूसरा जो समीकरण द्विघात इसको हमने 2 मान लिया, यानी कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसमें आपने ग्राफिकल विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वृज्ज गुणन विधि पढ़ा होगा, पढ़ा ना। इन सारे विधियों से, यानी कि इस द्विघात समीकरण से ही हम निकालेंगे 3x3 कोटि के अवयव, वर्ग अवयव, 3x3 कोटि के अवयव का शारीरिक। तो ये पॉइंट भी देख लेते हैं, इन पे भी डिपेंड हमारा हो सकता है। तो ये पॉइंट हम देखेंगे, ये पॉइंट भी हमें इंपॉर्टेंट है अगर हम 3x3 का निकाल। बस एक हमें क्या करना है, एक बार लर्न करना है इस चीज़ को। ठीक है ना। तो हमारी प्रतिच्छेदित रेखा यानी कि अद्वितीय हल होता है, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। और संपाती का मतलब कि एक के ऊपर एक रेखा। ठीक है ना, संपाती का मतलब एक के ऊपर एक रेखा, तो इसका कंडीशन होता है कि अनंत हल होता है, यानी कि इसके एक्स वाई जेड के बहुत सारे मान मिलते हैं। और इसमें क्या होता है, अद्वितीय हल है, यानी कि एक्स वाई जेड के मान इसमें मिलते हैं, एक ही मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन इसमें बहुत सारे मिलेंगे। इसमें x का मान, मान लीजिए कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं इन तीनों चारों विधियों से, तो x का मान कोई एक ही मिलेगा। बट जब संपाती का जब कंडीशन होता है, संपाती रेखा में अगर कोई कंडीशन से क्वेश्चन दिया होता है तो उनके अनंत हल होते हैं, यानी कि एक्स वाई जो आपको क्वेश्चन में जो दिया होगा उससे आपको बहुत सारे मान मिलेंगे, यानी x के 1 2 3 4, यानी कि 2 से ज़्यादा मान मिलते हैं। ठीक है ना। और समांतर का क्या मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन जो है इसके समांतर ये दूसरा, यानी कि इसके समांतर ये रेखा, इसको बोलते हैं समांतर रेखा। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होता है, यानी कि एक्स वाई जेड का जो भी अगर इक्वेशंस ले रहे हैं उसमें एक्स वाई जेड है, उसका हम मान निकालेंगे तो एक्स वाई जेड का हमें कोई मान नहीं मिलेगा। ठीक है ना। कब नहीं मिलता, जब समांतर रेखाएं होती है। संपाती रेखाएं में अनंत हल मिलता है, यानी कि एक्स वाई जो भी हमारे इक्वेशंस होते हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछता है, अगर एक्स वाई दे रहा है तो उसका बहुत सारे मान मिलेंगे, एक्स का 3 मिल गया, वाई का 3 मिल गया, ऐसे मान मिलेंगे। और इसमें होता है एक्स वाई का एक ही मान मिलता है, यानी कि प्रतिच्छेदित रेखा यानी अद्वितीय हल। ये आप क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 में पढ़े होंगे। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कोटि 2x2 कोटि के अवयव का। तो हमने कल का शारीरिक हमने कल वाले क्लास में डिस्कस किया। इससे निकालेंगे 3x3 कोटि के अवयव का शारीरिक। तो हमने पिछले वाली क्लास में 2x2 का हमने आपको बताया ही था, फिर बता देते हैं कि ये हमारा हम क्या लिखते हैं, मैट्रिक्स, यानी कि अवयव हम लिखते हैं ना ऐसे a11 a12 a21 और a22। ये हम कैसा ले रहा है, 2x2 का ले रहा है। कैसा ले रहा है, 2x2 का। ये तो हमने पिछले वाले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है अवयव में। हमें शारीरिक में लिखना है, किसमें लिखना है, शारीरिक में। तो मोड ए इक्वल टू ये मोड, ये हो जाएगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये होता है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये होता है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, और ये होता है दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये कैसा है, 2x2 का। क्या कौन सा निकालना है, 2x2 का। एक बार फिर से बता दे रही हूँ। ठीक है ना। इसको सोल्व कैसे करते हैं अपन, कि जो पहला विकर्ण होता है इनका मल्टीप्लाई कर करके माइनस करते हैं दूसरे विकर्ण से, यानी कि ये जो पहला विकर्ण इसका मल्टीप्लाई होगा आपस में a11 a22, फिर माइनस हो जाएगा। फिर दूसरा विकर्ण a12 फिर a22,
ये हमारा मोड ए है, यानी कि 2x2 कोटि के अवयव का वर्ग अवयव का सारणिक है। ठीक है ना। यानी कि इन विकर्णों को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कर देते हैं। यानी कि पहले विकर्ण को हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस करके दूसरे विकर्ण को मल्टीप्लाई करके लिख लिया। तो ये हमारा क्या हुआ, 2x2 कोटि के अवयव का सारणिक है। हमें 3x3 कोटि के अवयव का सारणिक निकालना, इसीलिए हमने ये सारा आपको एक बार रिवीजन कराया है। तो ये हमारा क्या है, एक द्विघात समीकरण है। क्या है, एक द्विघात समीकरण, इससे ही हम निकालेंगे। ठीक है ना, ये सारे मिटाते हैं। ये हमारा क्या है, एक द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण। इससे ही हम 3x3 कोटि का अवयव के सारणिक को दिखाएंगे। देखिए कैसे, ये जो हमारा पहला इक्वेशन है, इसमें क्या करेंगे, पहले और दूसरे में C1 C2 को इस साइड ले जाएंगे, यानी कि राइट साइड। तो पहले वाले इक्वेशन से A1x प्लस B1y इक्वल टू -C1, C1 को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में होगा, क्योंकि इस साइड किसमें, प्लस में। ऐसे इसको करेंगे दूसरे वाले को, A2x प्लस B2y इक्वल टू -C2, होगा कि नहीं, होगा ना। अब इससे हम क्या करेंगे, जब हम अवयव में जब क्वेश्चन सोल्व करते थे तो हम मैट्रिक्स A इक्वल टू क्या लिखेंगे, इन दोनों इक्वेशन से लिखेंगे A1 A2 B1 B2, और x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, x और y दिया है, x और y, और ये हमारा होगा b इक्वल टू क्या, ये वाली टर्म्स राइट वाली, -C1 -C2। अब हमें क्या निकालना है कि ax इक्वल टू b लाना है, हमें इतना लाना है। इसके लिए आप क्या करोगे, a और x का आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करोगे। तो ax पहले निकालते हैं। ax कितना है, a1 a2 b1 b2, और ये x y, और इस साइड क्या है, पहले इसको कर लेते हैं, फिर इसके बाद इस पोजीशंस में रखेंगे अपन। ठीक है ना। इसको आप सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, इस पहली पंक्ति का, ये क्या हमारा है, अवयव है। क्या है, अवयव है। ठीक है ना, कोष्ठक से आपको पता करना है। ये पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में कर दो, तो a1x प्लस b1y, दूसरी पंक्ति का दूसरी पंक्ति का इस स्तंभ से मल्टीप्लाई कर दो, a2x प्लस b2y। ये हमें क्या मिल गया, ax मिल गया। क्या मिला, ax मिला है। और यहाँ पे क्या है, b भी चाहिए हमें, क्या चाहिए, b चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख लो ax इक्वल टू b, तो रख दो। ax यहाँ से क्या है, a1x प्लस b1y, a2x प्लस b2y, और b की वैल्यू क्या है, मैट्रिक्स b क्या है, C1 -C2, यही है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा ax इक्वल टू b, तो हम क्या करेंगे, a को हम इस साइड भेजेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू क्या मिलेगा, b, और a हमारा इधर किस में, गुणे में इस साइड लाएंगे तो किस में आएगा, भगे में आएगा। तो क्या इसको a के पावर इनवर्स लिख सकते हैं ना। तो ये हमें मिल गया x इक्वल टू बी ए। ये हमने एक्सरसाइज 3.4 में देखा हुआ है ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है। इस कंडीशन से 2x2 का पहले देखते हैं। मैट्रिक्स A इक्वल टू हमने अभी लिखा था, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये किसका है, 2x2 का है। तो प्रतिच्छेदित रेखा कंडीशन हमारा क्या था कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो A1 B2 नॉट इक्वल टू A2 B1। इसको इस साइड लेके आएंगे, A1/A2 माइनस A2 इंटू B1 इक्वल टू 0। क्या यही कंडीशन हमने अभी सोल्व किया था सारणिक में। क्या था हमारा कि ये सारणिक है मोड, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो इसका क्या करते रहे थे, आपस में तिर्यक मल्टीप्लाई विकर्ण का आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे। A1 A11 A22 माइनस A12 और A21 होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे देखिए, क्या ये सेम दिख रहा है, क्या दोनों सेम दिख रहा है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि ये अद्वितीय हल है, इसका सारणिक निकलेगा। इसका क्या निकलेगा, सारणिक होगा, क्योंकि ये क्या है, अद्वितीय हल है, ये सोल्व हो सकता है। ठीक है ना। ऐसे 3x3 कोटि के अवयव का सारणिक कैसे सोल्व करेंगे, अब ये देखिए 3x3 कोटि के वर्ग अवयव का सारणिक। ठीक है ना, ये वाला सेकेंड। तो अपन अवयव में क्या पढ़े थे कि A इक्वल टू ये Aij, ये 3x3 कोटि का क्या है, एक वर्ग अवयव है। क्या वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव 2x2 1x1 3x3, हमें 3x3 तक ही पढ़ना है। ठीक है ना। ये हमारा क्या, एक वर्ग अवयव है। तो अगर मैट्रिक्स में अपन इसको लिखें
तो कैसे लिखेंगे? अगर हम आव्यूह की बात करें, चलिए पहले आव्यूह देख लेते हैं। तो कैसे लिखते थे? ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये कैसा है? 3x3 का। ये हमने पिछले वाले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर हमें सारणिक में लिखना है तो कैसे लिखोगे? ये सेम हमारा यही रहेगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये कैसा हो गया? 3x3 का। ये क्या था? आव्यूह। ये क्या है? सारणी। ये क्या है? आव्यूह है, यानी कि मैट्रिक्स। और ये क्या है? सारणिक। क्या है? सारणिक, यानी कि डिटरमिनेंट्स, ठीक है ना। हमें इसको सोल्व करना है। हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम। इसको सोल्व करने के लिए हम 2x2 में लेंगे। कैसे लेंगे? 2x2 में। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारी पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, और ये हमारी क्या है? तीसरी पंक्ति है, ठीक है ना। ऐसे ये देखें, ये हमारा पहला कॉलम, ये हमारा दूसरा कॉलम, और ये हमारा तीसरा कॉलम है। यानी कि पंक्ति को पंक्ति यानी कि रो, यानी कि इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉलम यानी कि स्तंभ, कॉलम यानी कि इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप R2 को भी ले सकते हो, R1 के सापेक्ष भी कर सकते हो, R3 के सापेक्ष भी कर सकते हो, C1 के सापेक्ष कर सकते हो, C2 के सापेक्ष कर सकते हो, C3 के भी सापेक्ष आप कर सकते हो। तो इसमें से हमें किसी एक को लेना है। क्या लेना है? किसी एक को लेते हैं, ठीक है। तो अपन पहले R1 से ही करते हैं, ठीक है ना। देखिए, तीनों में से, ये 6 में से आप कोई सा भी लोगे, हमारा सेम आंसर आएगा। अभी करके बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हम किसके सापेक्ष ले रहे हैं? R1 के। तो लिखेंगे कि R1 के अनुदिश लिख सकते हैं या सापेक्ष लिख सकते हैं। अनुदिश परासरण करने पर चिन्ह याद रखिएगा। चिन्ह क्या? पहले प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है ना। तो R1 के सापेक्ष क्या मतलब कि सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? A11 लिखेंगे, यानी कि A11 ये लाइन और ये लाइन ऐसे ढक दो, तो जो बचा उसको लिख लो। तो क्या बच रहा है? A22, A23, A32, A33। फिर यहाँ पहले क्या था? प्लस, दूसरी जगह पे क्या? माइनस, तो यहाँ पे माइनस होगा। R1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये हो जाएगा A12। अब ये लाइन को बंद करो और ये लाइन ढक दो, जो बचा उसको लिख लो। क्या बचा? A21, A23, A31, A32। फिर क्या है? प्लस, फिर इसको लिखेंगे A13 को। अब ये वाली लाइन ढकेगी ऐसे और ये ढकेगा, ये जो बीच में बचा इसको लिख लेंगे, ये 4। तो क्या है? A21, A22, A31, A32, ठीक है ना। हमें क्या करना है? ये जो हमारा 3x3 का ये जो हमारा सारणिक है, इसको हमें ऐसे लिखना है, यानी कि 2x2 में चेंज करके सोल्व करेंगे, ठीक है। अब ये 2x2 में आ गया तो हमें पता है क्या करना है, इनका विकर्ण आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण, तो इधर करते हैं। ये क्या? A11, इस विकर्ण का मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा A22, A33, A22, A33 माइनस दूसरे विकर्ण का करिए, यानी इसका, तो क्या आएगा? A23, A32, यहाँ पे माइनस A12, इनका भी आपस में मल्टीप्लाई करिए, इस विकर्ण का पहले विकर्ण का, तो A21, A32 माइनस इसका करिए A23 और A31, यहाँ पे क्या है? प्लस, इसका करिए A13 है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे A21, A32 माइनस इसका करिए A22, A31, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे? सोल्व कर लेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो,
यानी कि A11 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, A11 A22 A33 माइनस A11 A23 A32 माइनस, अब इसका करिए A12 A21 A32 माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस A12 A23 A31, इनका करिए प्लस A13 A21 A32 प्लस माइनस माइनस A13 A22 A31। ये हमने किसके सापेक्ष निकाला, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। ऐसे ही सेम यही आएगा जब आप R2 के सापेक्ष करोगे, किसके, R2 के। तो अब R2 के सापेक्ष करके देखते हैं। अब किसके सापेक्ष करेंगे, R2 के, सेम वही आएगा, ठीक है ना। R1 के करो, R2 के करो, R3 के, सेम वही आएगा। बस आपको दिखाने के लिए एक बार और कर देती हूँ R2 के, ठीक है। आप R3 के भी करना, ठीक है ना। R2 के करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हमारा ये होगा पहला A21। अब ये वाली लाइन ढकी जाएगी और ये लाइन ढकी जाएगी, बाकी जो एलिमेंट 4 बचे वो लिखे जाएंगे। कौन कौन से बच रहे हैं, A12 A13, फिर A32 A, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, 33 माइनस, अब इसके लिए A22 जिसके सापेक्ष होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है ना। पहले हमने इसको लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिखेंगे। चिन्ह आपको पता है प्लस से स्टार्ट होता है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा प्लस, और यहाँ पे क्या होगा माइनस, ठीक है ना। माइनस प्लस का यानी चिन्ह का ध्यान रखना है हमें। ये लाइन ढकी जाएगी और ये लाइन ढकी जाएगी, तो क्या मिलेगा A11 A13 A31 A33। अब क्या होगा माइनस A23, ये पूरी लाइन ढकी जाएगी, ये पूरी लाइन ढकी जाएगी, तो क्या मिलेगा A11 A12 A31 A32। बस सॉल्व कर लो। ये माइनस A21, अब पहले विकर्ण का मल्टीप्लाई करोगे तो A12 A33 माइनस A3 दूसरे का A13 इंटू A32 प्लस A22, इसका करिए, इसका मल्टीप्लाई करिए, फिर इसका विकर्ण का A11 A33 माइनस A13 A31, यहाँ पे ये माइनस क्या है माइनस A23, इसका करिए A11 A32 माइनस A12 A31। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए कोष्टक के अंदर, तो क्या मिलेगा माइनस A21 फिर A12 A33, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस A21, इसका करिए A13 A33 सॉरी A32 है, हाँ 2 है, फिर ये प्लस, इसका आपस में मल्टीप्लाई करिए, तो ये A22 A11 A33 माइनस प्लस माइनस माइनस, अगर इधर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिखते हैं A22 A13 A31, फिर यहाँ पे माइनस है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए A23 A11 A32 माइनस माइनस प्लस, इसका इसमें करिए A23 A12 A31, तो सेम हमारा वही आया है, ठीक है ना। बस ये टर्म चेंज, ये मल्टीप्लाई है तो टर्म चेंज होंगे, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। माइनस प्लस में दिक्कत होती है, तो सेम हमारा वही आएगा जो हम R1 के सापेक्ष किए थे, ठीक है। ऐसे ही आप R3 के सापेक्ष कर लेना, सेम आपका वही आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे सोल्व करने क्वेश्चन 3x3 के। अब क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखिए दिया है कि प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिक का मान ज्ञात करना है। 2x2 का है तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। तो इसको मान लेते हैं कि सारणिक A मॉड A, ये 2 -5 4 -1। कैसे सॉल्व करोगे, इन विकर्ण का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू ये -1, ये माइनस, इसका मल्टीप्लाई करो 4 इंटू -5, ये क्या आ जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 4 × 5 = 20, यानी कितना आ जाएगा 18 आंसर आएगा।
कितना आएगा 18 आ जाएगा। ऐसे ही ये देखिए, इसको भी मान लेते हैं, ये cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये है साइन थीटा और ये है cos थीटा। 2 क्रॉस 2 में क्या होता है कि विकर्ण का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करिए, इसका आपस में मल्टीप्लाई करिए। पहला विकर्ण का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर ये माइनस, दूसरे विकर्ण का करिए तो ये माइनस आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा ना। अब देखिए ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोगों ने क्लास 10th में एक फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फार्मूला, कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1। इस फार्मूले का यहाँ पे यूज़ कर देंगे तो mod A इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1। ये होगा हमारा आंसर। देखिए कितना सिंपल है। ये जो हमारा दूसरे क्वेश्चन का जो दूसरा है वो इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए इसको आप कैसे करोगे, दूसरे का दूसरा, इसको हम पहले मान के ले लेते हैं, ठीक है ना। mod A, ये क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1। कैसा है 2 क्रॉस 2 का है, ऑर्डर कैसा है 2 क्रॉस 2 का है। इस पहले विकर्ण को मल्टीप्लाई करो फिर दूसरे विकर्ण को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये कैसा है 2 क्रॉस 2 का है। 3 क्रॉस 3 में भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना, बस सापेक्ष ले लेते हैं R1 R2 R3 के। तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करो, ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये एक्स प्लस 1, ये माइनस, दूसरा विकर्ण का करो तो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, यही होगा ना। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, या यहाँ पे फार्मूला रख दो। फार्मूला आपको याद नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर का एक्स में करेंगे तो एक्स के पावर क्यूब, एक्स का एक्स स्क्वायर का 1 में करोगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स में करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 में करोगे तो माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे क्या माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है ना। अब 1 का करो एक्स प्लस 1, 1 का एक्स में किया एक्स, 1 का 1 में करेंगे 1। अब इसका करेंगे ये माइनस, एक्स का एक्स में करोगे एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 में करोगे तो क्या आएगा माइनस एक्स आएगा, क्या आएगा माइनस एक्स। ये आप ऐसे कर लो, बाद में ये माइनस है तो हमारा चिन्ह तो बदलेगा ही। एक्स का एक्स में किया एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 में करेंगे तो क्या आएगा प्लस एक्स आएगा। माइनस 1 का इसमें करो एक्स में तो माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कोष्टक के बाहर हमारा माइनस है तो जब माइनस अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा चिन्ह बदलेगा। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे काट भी सकते हो, चलिए हम बाद में काटेंगे। 1 प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई करिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और क्या बचा 1 से 1 कट गया, क्या मिला एक्स स्क्वायर, जो बचा उसको लिखते हैं प्लस, सॉरी ये एक्स के पावर क्यूब, ये एक्स स्क्वायर, तो घटते हुए क्रम में लिखते चलेंगे एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को लिखते हैं और फिर क्या बचा 1 बचा है प्लस 1, ये हमारा आंसर होगा। तो आप कर लोगे, ये तो गुणा घटाना आपको करना आता ही है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों ने 8वीं क्लास से सीखते हुए आप आ रहे हो। तो इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एग्जाम्पल से भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए तो उनको भी करेंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले क्लास में, थैंक यू।